नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व नुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह क़ुर्रतैन बिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लब्बैक या रसूलल्लाह लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। अज़ल तो लैके अब तक अल्लाह सोने की बेहद हमदो सना अल्लाह के प्यारे हबीब ते बेशुमार दुरूद सलाम तो बाद काबिल सद एहतराम मौजूद सामीन अज दे दरसे तसव्वुफ़ दे अंदर एलोपैथी, कुरान हीलिंग, कुरान थेरेपी, तिब्बे मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करांगे। कुरान करीम की सूरा इसरा की 82वीं आयत पाक जी मैंने तलावत करना तो सुनने का शरफ हासिल है। इस आयत पाक सुने रब ने फरमाया और असी कुरान के अंदर शफा उतारते हैं, असी कुरान के अंदर शफा नाजल करते हैं। और मोमना वास्ते रहमत भी नाजल फरमाने हैं। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम की इस आयत पाक दसिया कि एक कुरान जड़ा शफा या तमाम नस्ल इंसानी वास्ते, तमाम जिन्ना इंसाना और तमाम मखलूकात वास्ते। और जेड़े ईमान ले होंदे सच्चे दिलों अजी रूह के मुताबिक कलम अमल करते हैं तो उन्होंने वास्ते फिर खास इनाम है, उन्होंने वास्ते रहमीयत का इनाम है। क्योंकि अल्लाह रहमान तो सारे वास्ते है लेकिन रहीम खासा वास्ते है, तो उन्होंने वास्ते अल्लाह पाक फरमांदा मैं खसूसी इनाम करना तो खसूसी अनवार नाजल उन्होंने वास्ते करना शफा दे। तो ये तरीका इलाज जोड़ा एलोपैथी, कुरान थेरेपी, कुरान हीलिंग, तिब्बे मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दा दसिया वज़ा करदा प्रोग्राम है जोड़ा फितरी है और साइंसी है और हर तरह के साइड इफेक्ट तो पाक है। जदों भी इंसान कुरान सुन्नत के मुताबिक इलाज करता है, अपना जिसमानी हर्बल इलाज करता है और नफसियाती इलाज करता, तौहीदी कुरानी मुहम्मदी मुस्बत सोचाना और रूहानी इलाज करता, अल्लाह रसूल के प्रोग्राम से अमल करके दवाम ज़करी कल्बी ज़िक्र हजूर ना, कसरत दरूद ना, को अमल कुरान सुन्नत ना, खिदमत खल्क ना, आतीउल्लाह आती रसूल से अमल करना, तो इंसान को जल्द शफा नसीब होंदी है। तो जदों इंसान अल्लाह दसे प्रोग्राम के मुताबिक, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हकीम मुतलक है, शाफी मुतलक है। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हकीमुल हुकमा ने, तो जिन्हों भी जो शफा मिलती है वह नूरे हकीकत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए ही मिलती है। एलोपैथी तरीका इलाज जोड़ा मसनून तरीका इलाज है। कायनात जिन्ने भी ज़हूरात है अल्लाह के नूर हकीकत मुहम्मदिया के अक्सी ज़हूरात है सारे। तो एलोपैथी तरीका इलाज जोड़ा वो असल नूर अल्लाह शाफी दा नूर है, इस नूर नू अपने अंदर इंसान सेव करके इलाज करता है। ये सेव करके इंसान इलाज करता है अपना, ये कोई साइड इफेक्ट नहीं। लेकिन जिन्हें भी गैर मुसलम है वो अक्सी जड़ियाँ वेव्स है, शुआवां है, लहरां, एनर्जियां इस कायनात के अंदर इन्होंने कायनाती एनर्जियां ने इलाज करते जिन्होंने साइड इफेक्ट है। मैं अक्सर दसदा रहना
क्योंकि कायनात सारी एनर्जियां नाल भरी हुई है, अक्सी एनर्जियां सारियां ये जिन्ने भी तरीका इलाज हैं ने गैर मुसलमान बनाए ने सारे शैतान ने बनवाए ने, क्योंकि शैतान ने ये ऐलान किया जो आदम अलैहिस्सलाम नूं सजदा ना करके लड़न दा तौक अपने गल पवा लिया सी, ते उहदे ने कहा सी मैं औलादे आदम नूं गुमराह करांगा। इस वास्ते अल्लाह पैथी तरीका दे मुताबिक अजीबो गरीब तरीके नवे नवे ये उदों दे शैतान इला नवे नवे पैदा कर रहा, बना रहा और फैला रहा, लेकिन अल्लाह पैथी तरीका उस तरह ही कायम दायम है। तो इस वास्ते अगर कोई अल्लाह पैथी तरीका सीखना चाहता तो असी ये वास्ते वर्कशॉप जी ऑनलाइन करने, अगर कोई सीखना बीमार इलाज कराना चाहता दुनिया के किसी हिस्से से भी हो इतों बैठे उसका इलाज किया जाएगा फ्री। अगर कोई सीखना चाहता है उन्हें भी फ्री सिखाया जाएगा। तो जैसे कि वो शागिर्द सीख रहे साढ़े मरीज इलाज करा रहे हैं, और साढ़े मरीज जोड़े रूहानी असबाक लै रहे हैं रोज़ कुव्वत परवाज पैदा करने वास्ते, ताकि अल्लाह का दीदार हासिल हो जाए। ऐसे दुनिया जिस मकसद वास्ते अल्लाह ने पैदा किया, तो ये ऑनलाइन ये सिलसिला जारी है। अगर कोई दाखला लेना चाहता है तो दाखला ले सकता है, तो ताकि वो साड़ी काउंसलिंग तो फ़ायदा हासिल कर सके। तो मुख्तलिफ सैशनों के अंदर सिलसिला जारी रहता है। ये दाखला हासिल करने वास्ते इंसान को चाहिए कि वह दाखला फार्म ले ले ऑनलाइन ही व्हाट्सएप के जरिए। बहरहाल सो मैं अर्ज कर रहा था कि जिन्हें भी कायनात के अंदर ज़ुहरात नूरे ये ज़हूरात जिन्हें भी नक्सी जिन्हों अल्लाह वाले वाहतल वजूद वाहतल शहूद के जरिए समझाते, अज की साइंस ने भी इस गल तस्लीम कर लिया कि कायनात की हर शय जी आ ये गैर मरई लतीफ लहरां की बनी आ और किसी चीज़ का अक्स है। तो 1400 साल पहला सुने रब ने दस दिता सानू अल्लाह नूर समावात वल अर्ज़ मा हुवल आखिर ज़ाहिर बातिन है। तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तरीका इलाज जोड़ा सब तो पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम नूं सिखाया। इस वास्ते सुने रब ने कुरान च दस्सिया कि असीं आदम अलैहिस्सलाम नूं इल्म समाज सिखाए, यानी तमाम मालूम सिखाए, जिहदे विच इलाज का तरीका वह भी सिखाया। फितरी साइड इफेक्ट तो पाक बगैर दवा तो अल्लापैथी इलाज जोड़ा बगैर दवा तो इलाज आ नूरी एनर्जियां नाल कीता जांदा। अल्लाह शाफी दे कुरान दियां नूरी एनर्जियां नाल इलाज किया जाता और फ्री इलाज किया जाता बगैर पैसे तो, और कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। मुख्तलिफ सैशनों के अंदर दूरों नज़दीक हर जगह ये इलाज किया जाता है। अगर कोई मरीज़ भी इलाज कराना चाहता है दुनिया के किसी मुल्क में भी है तो वह एलोपैथी ऑनलाइन हस्पताल च दाखिल होकर अपना इलाज करा सकता। तो आदम अलैहिस्सलाम नूं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सारा प्रोग्राम दे दिता, इलाज का तरीका समझाया। तो शैतान ने इस वास्ते इसका तोड़ कढ़िया, क्योंकि कुछ असरार जानता सी वो, तो इस वास्ते एक्सी एनर्जियां जिहड़ियां साइड इफेक्ट पैदा कर दियां ने और वक्ती इलाज आ थोड़े अरसे बाद फिर इंसान की उही बीमारियां निकल आउंदियां। जदों कि अल्लाह शाफी के नूर नाल जिहड़ा इलाज किया जाता वो इंसान के हर सैल के अंदर और सैल के DNA और जीन तक पहुँच के जिहड़ियां जड़ां ने उन्होंने भी जला दिंदा। जदों कि गैर फितरी जिन्ने इलाज इस तो इलावा अक्सी इलाज करते हैं ये अंदरों नैगेटिव एनर्जियां नूं कढ़ दिंदे ने, लेकिन इंसान की जीन के अंदर इंसान के DNA के अंदर वो जड़ां रह जांदियां ने, दोबारा फिर बीमारियां पैदा होंदियां ने। बहरहाल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फिर 1,24,000 नबियां नूं भेजिया अलैहिमुस्सलाम नूं, और जो जरूरत पेश आई उन्होंने इलाज दसे समझाए कि हर इलाज जड़ियां बूटियां नाल। इस वास्ते अंबिया अलैहिमुस्सलाम औलिया कराम मेरे जड़ा बूटियां नाल गल्लां बातां करदे, कायनात दी हर शै नाल गल्लां बातां कर लैंदे। अल्लाह पाक ने इन्हां नूं इस सलाहियत ताकतां दित्तियां होईयां ने, ते इन्हां नबियां वलियां को सीख के ही हकीमां ने
मजीद तजर्बात करके नई नई दुआइयां आज़ाद कीतियां। इन्हां दी बुनियाद रखने वाला अल्लाह पाक है, जिहड़ा नबियां दे जरिए साढ़े तक अल्लाह पाक ने पैगाम पहुँचाया। और ये एलोपैथी इलाज इंसानों का भी, जानवरों का भी, परिंदियां का भी, जमादात, नबातात, हैवानात सब का इलाज किया जाता है। और ये फितरी इलाज है। और इस तो इलावा जिन्ने इलाज ने अक्सी वो गैर फितरी इलाज है और वक्ती इलाज है। ये कोई दवा इस्तेमाल नहीं की जाती। हाँ, खाण पीन का तरीकाकार है, चूँकि कायनात सारिया चीज़ां भी चूँकि एनर्जियां ही ने। इस वास्ते अगर इंसान बैक वक्त जसमानी, रूहानी और नफसियाती इलाज बैक वक्त करे तो जल्द इंसान को शफा हो जाती है। तो एलोपैथी इलाज करना यह इबादत है, अल्लाह का पसंदीदा तरीका, अल्लाह की खुशनुदी हासिल होती है ये इंसान को। और यही फितरी इलाज है। हाँ, अगर कोई इंसान को कामयाबी का प्रोग्राम मिलता है, हिकमत कोई अच्छी चीज़ लभदी है, तो मोहम्मद की गुमशुदा मिरास है। जिमें कि अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि हिकमत मोहम्मद की गुमशुदा मिरास है, जितों मिलती ले लो। इलम हासिल करने वास्ते चीन भी जाना तो जाओ, अगर कुरान सुनने के मुताबिक और लैन तैयार है, कुरान सुनने के खिलाफ है तो वह नुकसानदेह है। लेकिन ये लोग जिन्ने भी ने गैर फितरी है, नैगेटिव एनर्जियां का इलाज करने वाले जिन्ने भी ने, योगा, रैकी, टेलीपैथी, हिप्नोटिज्म, मिसमरिज्म, सुपरचरिज्म वगैरह वगैरह सारे जिन्ने भी इलाज आ, हीलिंगा ये सारे गैर फितरी इलाज आ। इन्हां साइड इफेक्ट पैदा होंगे आ। ये कायनात दी नैगेटिव एनर्जियां के असरात है। फिर उन्होंने अपने कुफर मुनाफकत के असरात होंगे ने, जिहड़े इंसान को इस वास्ते अल्लाह की तरफ नहीं आउण दिंदे। इस वास्ते इन्हां काफरां मुनाफिकां जिन्हां दिलों ते मोहर लगी है, रोज़े लसदे बागी लोग है, ये कदे भी इस रस्ते सीधे नहीं आउणगे। ये कुफर मुनाफिकत ही फसे रहणगे। इन्हां दा ठिकाना जहन्नम है। अल्लाह पाक ने कुरान च सारा प्रोग्राम दस्सिया होया। तो कुरान पाक शफा दा लामहदूद खजाना है। बकौल इकबाल के कोई काबिल हो तो हम शान किए देते हैं, ढूंढने वाले को दुनिया भी नहीं देते हैं। हम तो माइल में करम है, कोई साइल ही नहीं, राह दिखाएं किसे, राह रवे मंजिल ही नहीं। ते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हदीस पाक जाके सेहतमंद मोमन को अल्लाह पसंद करता है। तो इंसान को चाहिए अगर आप खुशबाश, तरोताज़ा, पुरसकून, पुरअमन, सेहतमंद रहना चाहता, बीमारियां तो महफूज करना चाहता, अपनी कुव्वत मुदाफियत को मजबूत करना चाहता, तो उन्हें चाहिए कि कुरानी प्रोग्राम के मुताबिक जिंदगी गुजारे और कुरानी प्रोग्रामिंग अपनी लाशौर अनकॉन्शियस माइंड के अंदर करे। तो इस तो बेहतर शफायाबी का कोई तरीका नहीं है। तो यह एलोपैथी की तारीख है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन्हू जारी किया, अंबिया अलैहिस्सलाम के जरिए आखिर से इन्हू कमाल से पहुँचाता अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए। तो सच्चे मोमन हमेशा इसे कुरान हीलिंग नाल, कुरान थेरापी नाल ते मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाल इलाज करते हैं। वो कदे शैतान दे बनाए जिन्ने भी गैर फितरी अक्सी एनर्जियां दे इलाज आ, वो कदे इस पासे नहीं जाते। तो जो इंसान अपना मामला अल्लाह दुरुस्त कर लेंदा, अगर कोई चाहता है इन्हां अनवार तो फायदा हासिल करना, और वैसे तो इलाज हर आदमी सीख सकता, मुस्लिम भी गैर मुस्लिम भी, लेकिन अगर अनवार का इलाज सीखना है, अल्लाह शाफी के अनवार का, कुरान के अनवार का, वो वास्ते फिर ईमान जरूरी है। बाहर असी गैर मुसलमान भी सिखाने, मुसलमानों भी सिखाने हैं, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन है सारे वास्ते। मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन है सारे वास्ते। इस वास्ते इस कुरान की आज दोनों का ही प्रोग्राम दसते हैं। शफा सारे वास्ते अल्लाह उतारी है, लेकिन खास शफा मोमना वास्ते अल्लाह पाक रखी है। और उस शफा इंसान की रूह को परवाज पैदा करके अल्लाह का दीदार करा दी, दिल दे आईने, दिल दियाँ अखां ने इसे दुनिया च। इस वास्ते इंसान जिहड़ा है ये फरिश्तियां तो अफजल है। बकौल इकबाल कि फरिश्तों से बेहतर है इंसान बनना, मगर इसमें पड़ती है मेहनत ज्यादा। हर मुसलमान की जिम्मेदारी है कि अल्लाह के इस पैगाम नो, अल्लाह पैथी के इस प्रोग्राम नो
अल्लाह सोने दे इस तरीका इलाज नूं दुनिया के हर इंसान तक पहुँचा दे। ते जेड़े सलीमुल फितरत सलीमुल कल्ब इंसान है वो फौरी इनू कबूल लैणगे। ते जेड़े काफरो मुनाफिक जिन्हां दे मोहरां लगियां रोज़े लफ्ज़ दे बागी आ, रोज़े लफ्ज़ जिन्हें कड्डिया उत्ते उत्ते बुला कहा सका तो दुनिया दिखाइया नेमतां पिछे दौड़ गई सी, उन्होंने इस पासे आउणा ही कोई नहीं, क्योंकि भाई जहन्नम का बालन अपने होण या पराए होण, उन्हें इस पासे नहीं आउणा। इस वास्ते बहरहाल उन्हों कोई गिला नहीं। लेकिन मेरा अल्लाह चूँकि मेहरबान है, दुनिया फिर भेज के मौका दे दिता कि अगर रोज़े लफ्ज़ गलती कर ली है तो अज उस गलती का अजाला कर लो। तो जेड़े उस गलती का अजाला कर लेंदे, सच्चे दिलों तौबा कर लेंदे, सच्चे दिलों ईमान लै आउंदे आ, वो कामयाब हो जाते हैं। तो वरना फिर जहन्नम का ठिकाना है ही आ। दुनिया के विच भी जिस्मानी रूहानी नफसियाती बीमारियां गम परेशानियां मुबतला है। खुद मेरे को 78 साल हो गए, बेशुमार इन्हां दे जेड़े गैर फितरी इलाज सिखण का इलाज करने वाले हैं रूहानी डॉक्टर, खुद बीमारियां ही फसे मेरे को इलाज वास्ते आउंदे आ। और बड़ी हैरानगी की गल है कि ये लोग इसलिए कि लोग नफस के पिछे लगे आ, ख्वाहिशात लज्जात शहवात माल मशहूरी शगले खलक झूठ हराम धोखा दगा फराड रिया निफाक हिरस हवस लालच गुस्सा नफरत इंतकाम नशा जुआ सूद ब्लैक मेलिंग मायूसी नाउमीदी तो खुद फसे हुए ने लोग। इस वास्ते कि गैर फितरी जिंदगी गुजार रहे। फितरी जिंदगी है कुरान सुन्नत के मुताबिक इजमा अहले सुन्नत के नाल रहना, सच्चे अल्लाह वालों को तौहीदी मुहम्मदी नूरी कनैक्शन हासिल करना। इस वास्ते जिन्होंने इलाज सिखाया जाता उन्होंने नाल एक कनैक्शन दिता जाता है, नूरी कनैक्शन जो अल्लाह सोने कोलों बेवास्ता पीराने सिलसिला अल्लाह के प्यारे हबीब की मार्फत सच्चे मुर्शद को पहुँचा होया, वो कनैक्शन दईदा। फिर शागिर्द नूं फिर वह कोर्स कराईदा, फिर लैवल कराईदे ने, वह तरीकाकार दसते रहीदा। अगर कोई चाहता तो सलाह आम है यार आने नुकता दा के लिए, अगर कोई चाहता तो असी फ्री वो खिदमत करने को तैयार हैं। अगर कोई साड़ी कोशिश तो साढ़े सैशनों तो साड़ी काउंसलिंग तो फायदा हासिल करना चाहता तो उन्हें चाहिए कि वह इस साड़ियाँ जिहड़ियां रूहानी वर्कशॉपां ऑनलाइन आ या इत्थे खानकाज हो रही उन्होंने शरीक होवे। बहरहाल अज की सारी गुफ्तगू का मुख्तसर खुलासा यही है कि अगर